हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे फिजिक्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा, यह आपका फिजिक्स का 7वां चैप्टर है। इस चैप्टर में एक ऐसे टॉपिक को लेके आया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनुनादी आवृत्त किसे कहते हैं। अनुनादी आवृत्त किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो 2019, 20, 21 इस तरीके से कई बार पूछा गया है। तो चलिए इसको जान लेते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। बस एक बार अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे ये अनुनादी आवृत्त होते क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें अनुनादी आवृत्त किसे कहते हैं, पहले अगर इसको हम देखते हैं तो अनुनादी आवृत्ति में ऐसी स्थिति जिसमें प्रेरण प्रतिघात, यानी अनुनादी स्थिति में जो प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है, यानी दोनों जब बराबर होते हैं तो उस स्थिति में जो आवृत्त होती है उसे अनुनादी आवृत्त जो है कहते हैं। नहीं समझ में आया? यानी वह स्थिति जिसमें प्रेरण प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर हो जाए, प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात के बराबर हो जाए तो उस स्थिति में जो आवृत्त होगी उसे अनुनादी आवृत्त कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? बस इतना है। तो अब बात करें अगर हम अनुनादी आवृत्त के, देखो इसमें यह डायग्राम है जिसमें एक कुंडली लगा है जिसे आप प्रेरकत्व कहते हैं, ये संधारित्र है, धारिता जिसे कहते हैं, और ये प्रतिरोध है। तीनों आपस में श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं और ये V बराबर V0 sin ओमेगा t। अब इसमें आपको बताया गया कि माना कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R जो है श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो इसमें भाई आपसे कहा गया अनुनादी आवृत्त, तो अनुनादी आवृत्त में जो प्रेरण प्रतिघात है वो धारतीय प्रतिघात के बराबर होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं भाई XL बराबर XC, ये प्रेरण प्रतिघात L के लिए है और ये धारतीय प्रतिघात C के लिए है। भाई ये दोनों बराबर होगा तो इसकी वैल्यू आप जानते हैं ओमेगा L होगा और बराबर XC की वैल्यू 1 ओमेगा L होगा। इतना आप अच्छे से समझते हैं। XC लिखा है तो ओमेगा C हो जाएगा। तो अगर इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें तो ये हमारा बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC हो जाएगा। क्यों? ऐसा ही तो होगा। ये इधर आ जाए, ओमेगा इधर आ जाए तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC बन जाएगा। एक चीज आप जानते हैं, जो ओमेगा बराबर अगर निकाला जाएगा तो ये भाई 1 का अंडर रूट 1 रहेगा और ये नीचे जो है अंडर रूट LC हो जाए। इतना तो आपको पता है। एक बात आप जानते हैं, ओमेगा बराबर 2πf होता है। अच्छे से पता है कि ओमेगा बराबर 2πf होता है। तो अगर यहाँ पर हम 2πf बराबर लिखे तो 1 अंडर रूट LC हो जाए। यहाँ से अगर देखा जाए तो अंडर रूट LC है ही है और ओमेगा की वैल्यू इतना रख दी। अब यहाँ से अगर हम f की वैल्यू निकालते हैं तो 1 ये 2π यहाँ पे आ जाएगा और अंडर रूट LC जो है ये हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो यही आपको f की वैल्यू जो है आपको निकालना था। समझ में आया कि नहीं? कितना आसान है भाई। अनुनादी आवृत्त, यह कौन है? आवृत्त है। तो यही अनुनादी आवृत्त का व्यंजक जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है भाई। ये हमारा प्रेरण प्रतिघात और जो धारतीय प्रतिघात होंगे अनुनादी स्थिति में जो है दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों बराबर कर दीजिएगा। इसकी वैल्यू ओमेगा L हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 ओमेगा L ओमेगा C होगा। ओमेगा इधर कर लीजिएगा या इधर कर दीजिएगा, इतना बन जाएगा। ओमेगा बराबर निकालोगे तो इतना आ जाएगा। ओमेगा बराबर वैल्यू ये होता है, इसको यहाँ रख देंगे इसकी जगह पे, आराम से हमारा f की वैल्यू निकल के आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से इसे अनुनादी आवृत्त किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा कि वह स्थिति जिसमें धारतीय प्रतिघात तथा प्रेरण प्रतिघात दोनों बराबर होते हैं, ऐसी स्थिति को अनुनादी आवृत्त कहते हैं। यही अनुनादी आवृत्त बोली जाती है। और इसके अगर व्यंजक की बात करें तो इस तरीके से इसका व्यंजक निकाला जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक न किया हो लाइक कर दीजिएगा।
फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे के टॉपिक को लेकर के।